सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम XUV 500 के ओनर से मिलेंगे। भाई के पास घर में एक XUV 500 है, लेकिन फिर भाई ने एक और परचेज़ करी है XUV 500, और रिसेंटली परचेज़ है ये, जबकि अब तो XUV 700 भी लॉन्च हो गई। तो भाई ने XUV 500 क्यों ली, तो पूछते हैं भाई से, मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है शुभम भाई। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। XUV 700 अब लॉन्च हो गई है, XUV 500 आपके पास एक है? ठीक, हाँ है, अभी भी है। तो फिर XUV 500 एक और क्यों? भाई 700 में बात नहीं है, सिंपल बात है। जो हैवीनेस, जो रगेडनेस होती है, जो रोनेस बोल सकता हूँ ना, वो XUV 500 में ही थी। 10 साल होने वाले मेरी पिछली XUV को अभी फेब में, और उसके अलावा भाई वो चला चुका हूँ 2,44,000 किलोमीटर वो गाड़ी चल चुकी है। 2,44,000 भाई? हाँ मीन्स की 2,44,000 भाई। वो चल चुकी है, अभी भी रनिंग है, अभी बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगले महीने 10 साल हो जाएंगे, फिर भी मेरे को बेचने का कोई वो लगता नहीं। भाई देखो, मेरे को बेसिकली मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो उसके लिए मेरे को एक गाड़ी चाहिए थी, और ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो भाई किसी के पास ना हो, क्योंकि मेरे को काम करानी थी, मेरे को मॉडिफिकेशंस करानी थी और कई चीज़ करानी थी। तो प्लान, कई चीज़ें भाई बनती रही। मैंने थार बुक कराई, मैंने स्कॉर्पियो एन देखी, मैंने XUV 700 का भी प्लान करा। लेकिन नई गाड़ी खरीद के आप उसमें मॉडिफिकेशन कराओ, उसके इंजन के साथ खिलवाड़ करो, उसका कोई सेंस बनता नहीं। और सेकंड हैंड की अगर मैं बात करूँ तो भाई Volkswagen की पोलो मैं देख के आया था, GT TSI लेने का पूरा प्लान हो गया था। इससे 1 लाख रुपए सस्ती भी मिल रही थी मेरे को, पर वो चीज़ मेरी सिर्फ उस चीज़ तक सीमित रह जाती कि उसकी बस मैं रेस करूँ, उसको ऑन ट्रैक भगाऊँ। लेकिन जो ओवरऑल बोलते हैं ना कि गाड़ी चलाना, वो फुलफिल मेरे को यही गाड़ी कर रही थी। और नई की अगर मैं बात करूँ तो एंड में मैं स्कॉडा स्लाविया लेने गया था, बुक भी कराने वाला था, लेकिन सोचा भाई रुक जाऊं थोड़ा। फिर भाई मैं निकल गया, मेरे पापा ने आइडिया दिया, मैंने भी सोचा ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है, ऑटोमेटिक मेरे को चाहिए थी, और भाई भगवान की मेहर से मेरे को यूज मार्केट में मिल गई अच्छी कंडीशन की। भाई मोस्टली ये देखे कि जर्मन कार्स को ट्यून कराते हैं, हाँ भाई। आपने XUV 500 को ही ट्यून करा दिया। आपने कितनी सुनी XUV 500 ट्यून हो रखी है? वही मेरा आपसे क्वेश्चन है, सुना है? बहुत कम व्यूअर्स ने सुना होगा कि XUV 500 को ट्यून। भाई चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आपसे कोई पूछे भाई वो Volkswagen को पोलो पता है ट्यून्ड, आप पूछोगे किसकी? कोई बोलेगा भाई आपको वो स्कोडा की गाड़ी पता है ट्यून्ड, किसकी? कोई आपसे पूछेगा भाई XUV 500 ट्यून्ड पता है, आप किसका नाम लोगे? वो है भाई हमारे शुभम भाई। भाई बस इसीलिए करवाया है, क्योंकि भारतीय गाड़ी है भाई, खर्चा बिल्कुल मिनिमल है इस गाड़ी का। हाँ, तेल थोड़ा ज़्यादा पी लेती है, पर इतना ही सह सकता हूँ मैं, कोई मेरे को आपत्ति नहीं है। बेस्ट परचेज मैं कह सकता हूँ मेरी ये है। आप कहते हैं कि आपने सेकंड हैंड परचेज करी है, हाँ। उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शन बात है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरे को बेसिक नीड थी मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी की, क्योंकि मैनुअल थी, और मेरी मोस्ट ऑफ द रनिंग भाई मैं कह सकता हूँ 90% रनिंग मेरी शहर की है। हाईवे पे बहुत रेयर निकलती है मेरी गाड़ी, ट्रिप पे गया तो गया, वरना सारे टाइम सिटी टू सिटी में चलती है मेरी गाड़ी, तो उसमें ऑटोमेटिक सबसे आरामदेह लगती है मेरे को। और बजट में भाई देखो, मेरी आदत हमेशा से पापा ने बिगाड़ दिया, और पापा की भी कुछ ऐसी आदत है भाई, सेडान्स और हैचबैक हमने कभी परचेज नहीं करी। मतलब 2013 में हमने पिछली वाली XUV खरीदी थी, वो 244 चला चुके हैं। उसके बाद हमने स्कॉर्पियो भी ले ली थी, हमने सफारी स्टॉर्म भी रखी हुई है बीच में। तो उसके अलावा भाई SUV के अलावा घर में गाड़ी जचती ही नहीं, इसलिए SUV चाहिए थी। SUV लेनी ऊंची में थी, लेनी ऊंची थी भाई, रुतबा है इस चीज़ में। मैं नीची लूँगा, कब कहाँ से चली गई दिखेगी भी नहीं तो इसलिए भाई ऊंची गाड़ी चाहिए थी। और मैं कह तो रहा हूँ, मैं पोलो मेरा मन पोलो का था, क्योंकि भाई वो फिर अलग चीज़ है, उसको मॉड आप कितना ही करा सकते हो। लेकिन फिर सोचा भाई किसी ने जो नहीं करा वो मेरा करने का मन कर गया, मैंने करवा लिया। मेन आपने मॉडिफिकेशन के लिए कार लेनी थी या किसी भी पर्पस के लिए? भाई ऑलराउंडर, देखो बेसिकली फैमिली में भी काम दे दे मेरे, और यूट्यूब का भी काम दे दे, मॉड्स भी करता रहूँ मैं, तो ओवरऑल भाई कंप्लीट पैकेज मेरे को यही गाड़ी लगी। क्योंकि जितनी हैवीनेस इस गाड़ी के अंदर है, वो XUV 700 के अंदर आज की तारीख में भी नहीं है। मेन आपने XUV 700 इसलिए रिजेक्ट करी? हाँ कह सकते हैं, उसमें भाई फीचर्स बहुत हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना रगेडनेस, कहीं भी कुदा दो उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। उसको चलाओगे ना, थोड़ी छुई मुई वाली फील आती है, और बैठोगे ना तो थोड़ी क्रेटा वाली फील आती है, क्योंकि थोड़ी लो है वो XUV 500 के मुकाबले। साइज में हो सकता है चौड़ी ज़्यादा हो, पर भाई इसमें भी कोई कमी लगती नहीं मेरे को साइज़ के हिसाब में। और जिस बजट में मैंने ली है, जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है, जिस प्राइस में ये गाड़ी फीचर्स ऑफर करती है, बेस्ट लगती है मेरे को। तब आप कौन सी कार्स देख रहे थे नई में? भाई नई लंबी कहानी है, देखो
9 साल 9.5 साल मेरी पिछली XUV को हो चुके थे और बहुत चल चुकी है। हालांकि कंडीशन उसकी A1 है, टिप टॉप, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने 1 साल होंडा सिविक भी रखी और मतलब 2021 के अक्टूबर में यूज परचेज करके अभी 2022 के एंड में मैंने बेच दिया। वो क्यों भाई? भाई उसका भी टाइम पूरा हो रहा था। अभी प्लान है कोई और सेडान गाड़ी लेने का, जो मेरे को बेसिकली भाई मॉड्स करने के बड़े मजे आते हैं। जब से ये ट्यूनिंग कल्चर मैंने देखा है ना, फैन हो चुका हूँ उस चीज़ का। तो आप पूछ रहे थे भाई कि कौन कौन से मैंने गाड़ी सोच रहा था लेने की, तो भाई थार मैंने बुक करा रखी थी, ब्लैक डीजल ऑटोमेटिक। और स्कॉर्पियो इनका सोच रहे थे, लेकिन उस पर वेटिंग बहुत थी। मेरे को गाड़ी चाहिए थी भाई जल्द से जल्द। मैंने अगस्त में ढूंढना शुरू करा था और जो मेरे को सबसे लगा कि जल्दी मिल जाए, सितंबर में मैंने ये गाड़ी देख ली थी और 10 दिन बाद ये गाड़ी मैंने ली थी। तो थार बुक कराई, स्कॉर्पियो इन देखी, XUV 700 देखी और भाई इसके अलावा मेरे को कुछ गाड़ियाँ समझ नहीं आई। एंड में मैं स्लाविया भी देख के आया, गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई जो मेरे को काम करना है ना, अगर मैं यूज्ड गाड़ी लेके करूँ तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नई गाड़ी ले लूँ, उसके इंजन के साथ खिलवाड़ करूँ, मैं उसके साथ खिलवाड़ करूँ, टॉप मॉडल गाड़ी लेके उसमें कुछ करवाऊँ, तो फिर सोचा भाई यूज्ड गाड़ी पे चला जाए और मिल गई भाई। भाई ऐसा सुनते हैं यूज्ड गाड़ी लेने के बाद उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत वो ज्ञान हो ना कि यूज गाड़ी में क्या कुछ होना चाहिए, गाड़ी की कंडीशन बेसिकली आपको पहचानने का पता हो कि कैसे पहचानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी किस्मत के ऊपर होता है। लोग कहते हैं OLX पे ठगते हैं लोग, मेरे को OLX पे मिली है गाड़ी। OLX से लिया भाई आपने? OLX से लिए भाई। देखो डीलर से लोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। जिस बंदे की थी भाई, पर्सनल बंदे ने अपनी ऐड डाल रखी थी और एक कॉर्पोरेट आदमी थे, PVR के कुछ मैनेजर टाइप थे, उनकी गाड़ी थी। और मतलब 6 साल में, ये है 2016 का मॉडल अक्टूबर का, और मैंने 2022 के अक्टूबर में ली है। 6 साल बाद पूरे 6 साल इस गाड़ी को हो चुके थे और 6 साल में मात्र 54,000 ये गाड़ी चली। 54,000 भाई? हाँ। और आपने अपनी XUV 2,44,000 चलाई थी 10 साल में। हाँ। ये तो बहुत ही कम चली भाई। फिर 54 चली थी और लेने के बाद भाई अक्टूबर अपना नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी 13 तारीख को इसको 3 महीने पूरे हो जाएंगे और मैंने भाई 62 63 चला दी है। 8 में चला चुका हूँ, 8,000 8 साढ़े 8,000 मेरी 3 महीने में चली है, आप ये देखो। तो ये मेरी रनिंग है और ये उस बंदे की रनिंग थी। तो भाई कह सकता हूँ किस्मत के ऊपर होता है कि कौन सी गाड़ी आपको मिल जाती है। और देखो आप ढूंढोगे, सारी चीज़ें मैंने इसकी देख ली थी। टायर इसके अंदर जो लगे हुए थे ये मैंने अब साइज करा रखे हैं। जो ओरिजिनल कंपनी में 2016 में लगे आए हुए थे ना टायर, वो ही टायर थे। डेट चेक करी थी मैंने, कंडीशन चेक करी थी, आज भी A1 टायर है, वो मैंने पापा की गाड़ी में लगा रखी। ये कौन सा वेरिएंट है भाई? ये W6 है, लेकिन इसमें अलॉय जो लगा रखे हैं ना मैंने, ये मैंने अपनी पुरानी वाली XUV जो मेरी W8 टॉप मॉडल थी उसके अलॉय मैंने लगा रखे हैं। और टायर इसमें फॉर्च्यूनर के साइज के 265/65। भाई? वो कैसे लगा दिया आपने फॉर्च्यूनर के टायर? भाई आ गए, लग गए, ये भी यूज खरीदे मैंने टायर्स भी। हाँ टायर देखो भाई, वही बात है, अगर मैं एक टायर लूँ फॉर्च्यूनर का नया तो 13-14 हज़ार का आता है, ऑल टेरेन टायर है। और मैंने यूज जो खरीदा है ना, एक टायर के दाम में मैं 4 टायर खरीद के कह सकते हैं। मतलब एक टायर जो नया आता है, हाँ, उसमें हमने चारों ले लिए यूज, कह सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20, तो उसमें यूज लेके आया हूँ। और भाई देखो इन टायरों का फायदा है, ग्रिप मिलती है, चौड़े हैं, तो अगर थोड़े चले हुए टायर मिलते हैं ना मेरे को, जो मिल गए मेरे को, तो उससे ना हाईवे की ग्रिप मेरे को और बेटर मिलेगी, क्योंकि ट्यून करा रखी है, मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए। तो इसके चक्कर में जो हाईवे की ग्रिप है ना, वो थोड़े चले हुए टायरों में और अच्छे से मिलती है, क्योंकि उन्होंने सड़क देखी है। तो बेसिकली भाई बजट के अंदर अंदर मैंने इस गाड़ी का सारा काम करा रखा है और अभी बहुत काम होना है, अभी कुछ नहीं करा रखा है, ये कह सकते हो 20% काम कराया होगा मैंने अभी तक। भाई फिर आगे क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? भाई ट्यून हो रखी है, उसकी बात करेंगे अभी हम। चलो। और रैप का सोचा है मैंने कि रैप कराऊं, और थोड़ी देखते हैं, अलॉयज में नए लगवा सकता हूँ, टायर्स में नए लगवा सकता हूँ। इंटीरियर का मेरे को, इंटीरियर से गाड़ी अभी तक स्टॉक है, मतलब जैसी मेरे को मिली थी ना, मैंने इंटीरियर से नहीं छड़वाई है, वो मेरे को काम कराना है। और भाई देखो, अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए, मेरी बेसिकली प्रोजेक्ट कार है ये, मैंने अपने चैनल के लिए प्रोजेक्ट लिए, ये प्रोजेक्ट XUV है मेरी, और प्रोजेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता अगर आप गाड़ी का करवाओ तो काम मेरे को मिलते रहेंगे, मैं करता रहूँगा, जो पसंद आया मैं करता रहूँगा, अभी कुछ नहीं बता सकता। भाई क्या क्या कराया हुआ है आपने? तो भाई अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेरी गाड़ी स्टेज 2 ट्यून हो रखी है। इसका ECU जो है वो स्टेज 1 रीमैप है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी, और इंजन जितना झेल पाए, ट्रांसमिशन जितना झेल पाए, ट्यूनिंग उतनी करवाओ बेस्ट है। मैंने जितनी करवाई है सेफ है। तो
मेरी स्टेज 1 ECU रीमैप हो रखा है। जो स्टॉक फिगर्स थी वो थी 140 bhp और 320 Nm का टॉर्क, क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। अब जो मैंने ट्यून करा लिए, तो भाई ट्यूनिंग के बाद सिर्फ ECU के अगर मैं फिगर्स बताऊं तो मेरी फिगर्स आई थी 165-166 bhp, और टॉर्क की बात करूं तो 390 Nm का टॉर्क मेरा उसमें चला गया। प्लस जो है मैंने डाउन पाइप करा रखा है, यानी डी कैट हो रखी है, जो कैटलिक कन्वर्टर है वो गाड़ी में नहीं है, और नया हेडर लगा हुआ है, तो सीधा जो जॉइंट है उससे भी एडिशनल मैं कह सकता हूँ भाई 5 से 6 bhp और 7-8 Nm का टॉर्क उस चीज़ से, बेसिकली उसी डी कैट से ही बढ़ता है गाड़ी में। तो अब जो मेरी गाड़ी फिगर्स निकाल रही है भाई, मैंने डायनो नहीं करवाया है, लेकिन 170 bhp और 395-400 Nm का टॉर्क मैं बता सकता हूँ तो है। स्टेज 1 कराया हुआ ECU को, स्टेज 2 पे क्यों नहीं गए? भाई मिला ही नहीं। देखो मैं करवा लेता ढूंढ ढांड के, कोई बाहर का बंदा कहीं का बंदा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसी जगह से करवाया भाई जहाँ सेफ है। मैं करवाने को कितनी पावर करवा दूँ, इंजन ना झेल पाए, ट्रांसमिशन उड़ जाए, फिर क्या फायदा उस चीज़ का। और सफिशिएंट पावर है, आपने बैठ के भी देखा है, सफिशिएंट है, बहुत सही है, ठीक है भाई। ऑटोमेटिक गाड़ी और ट्रांसमिशन फट जाए, काम का क्यों खर्चा बढ़वाना अपना। तो देखो गाड़ियों में ECU के अलग स्टेज होते हैं, गाड़ी के अंदर जो आप वैसे परफॉर्मेंस वाइज अलग चेंजेस कराते हैं उसकी स्टेजेस अलग होती है। तो स्टेज 1 मेरा ECU रीमैप हो गया। स्टेज 2 मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट का काम हो रहा है, यानी कि डाउन पाइप हो रही है, तो इसलिए मेरी गाड़ी स्टेज 2 है, ECU स्टेज 1 है। भाई एलॉय व्हील आपने अपने फादर साहब की गाड़ी से निकाले? निकाल ली भाई ये W6 मॉडल थी। जो व्हील कैप आते हैं वो 235-65 व्हील कैप वाले टायर आते थे, और भाई एलॉय मेरे को लगवाने थे। फिर मैंने सोचा और भी मेरे को काम कराना है, तो थोड़ा बजट संभाल के रखूँगा, सीधी बात है। तो इस चक्कर में घर में एक और XUV थी, पापा को इतना फर्क पड़ता नहीं, एलॉय है गाड़ी में नहीं है, उनको गाड़ी से चलाने का मतलब है। मैंने पलटा दिया मामला, और टायर जो है फिर मैंने 265-65 फॉर्चुनर के जो ओरिजिनल आते हैं कंपनी के, जो ऑल टेरेन ड्यूएलर आते हैं ब्रिजस्टोन के, वो वाले टायर हैं, बस यूज किया। भाई आपने सेकंड हैंड परचेज करी है कार, तो कितने की पड़ी थी आपको? भाई मेरे को कोई कहेगा महंगी है, कोई कहेगा सस्ती है, पर मैंने पैसे लगा लिए भाई, 8 लाख रुपए की पड़ी। 8 लाख की? भाई रीसेल भी नहीं है इस कार की तो इतनी यार। ठीक है भाई, मिल जाएगी रीसेल, क्या हो गया, यूज करके 4 लाख की बेच दूंगा, 4.5 की बिक जाएगी, मेरे को कोई। ये बात है ना भाई, एक जगह मैं 18 लाख रुपए लगाऊं, एक जगह मैं 8 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरा काम उस चीज़ से ज़्यादा चल रहा है भाई। थार हमने बुक करा ली थी, 1 महीना निकल भी चुका था उसका। फिर सोचा थार कितनी ही चला लोगे, कहाँ चला लोगे, और फैमिली बेस्ड गाड़ी नहीं है थार, मेरे को मेरे भाई को ही चलानी होती है, और हमारा कोई वैसे कुछ काम नहीं होता, तो थार ले लेते हैं। पर भाई जो काम है ट्यूनिंग का बोलूँ मैं, परफॉर्मेंस का, रेसेस का, वो चीज़ ये गाड़ी हमेशा फुलफिल करती है, क्योंकि भाई इससे स्टेबल SUV नहीं है। बॉडी रोल है भाई इसमें? नहीं है। हाईवे पे भाई देखो मैं बताऊंगा, मतलब बताने की बात नहीं है, मैंने एक बार ट्राई करा था और उसकी वीडियो भी डाल रखी है मैंने टॉप स्पीड की। 200 की स्पीड पे गाड़ी ऐसी थी। अगर SUV 200 की स्पीड पे ऐसे है ना, फिर सोच लो अब क्या है। कॉन्फिडेंस आता है भाई? कॉन्फिडेंस ही तो आता है इस गाड़ी में, इसलिए तो ले रखी है भाई। फॉर्चुनर जो है ना, देखो अच्छी गाड़ी है, मैं कहूँ बहुत प्यार है मेरे को फॉर्चुनर से, पर हाई स्पीड की अगर बात करूँ तो थोड़ी डांस करती है वो गाड़ी। फॉर्चुनर बोलूँ, स्कॉर्पियो बोलूँ, या कोई भी SUV ले लो, XYZ। हाँ एंडेवर थोड़ी अच्छी गाड़ी है, बट अगर मैं SUV सेगमेंट में जाऊँ ना, इससे बेहतर स्टेबिलिटी आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर XUV 700 आती है जिसमें स्टेबिलिटी है। भाई इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है? देखो भाई सर्विस कंपनी से मैं नहीं करवाता, ना उसकी ना इसकी, और बाहर से आप सर्विस करवाओ ना, तो जो भी पार्ट चेंज करने होते हैं आप कोई अच्छा सा मैकेनिक ढूंढ लो जो आपका जानकार हो, अच्छा खासा काम करता हो, वो इतना बता देगा भाई गाड़ी में ये कमी है, मेरे को ये पार्ट चाहिए। आप महिंद्रा के रीसेलर से कंपनी के पार्ट उठा लो, और भाई उसके जो पैसे हैं, जो उसकी दिहाड़ी बनती है वो दे दो, तो मैं कह सकता हूँ भाई कंपनी से आधे रेट में बाहर सर्विस हो जाती है। तो मेरी आप कह सकते हो बाहर से करवाता हूँ तो 4,500-5 हज़ार रुपये में गाड़ी नॉर्मल सर्विस हो जाती है। और कुछ म्यूजिक सिस्टम में काम हुआ है? म्यूजिक सिस्टम देखो, जो प्रीवियस ओनर थे ना, उन्होंने चारों दरवाजों में डैम्पिंग करा रखी है, MTX के कंपोनेंट्स डाल रखे हैं, 2 ट्विटर है MTX के। मैंने जो काम कराया भाई, वो मैंने एक सबवूफर लगवा लिया, पता नहीं कौन सी कंपनी का, मेरे दोस्त के पास था, उसने बोला भाई रख ले, मैंने ले लिया, क्योंकि म्यूजिक भाई जितना सफिशियंट है ना, जितना आप सुन सको उतना रखो। मैं 1,000-2,000 RMS का पेटी टिकवा लूँ, मैं उसको यूटिलाइज ना कर पाऊँ, 20-25 हज़ार रुपये उस पर लगवा लूँ, फायदा है नहीं भाई उस चीज़ का। मेरा भाई बस इतना होता है कि जो चीज़ यूज़ कर पाओ
यूटिलाइज कर पाओ। पैसे लगा रहे हो तो पूरे यूटिलाइज कर लो, सिंपल है। और एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इससे? एवरेज भाई, स्टॉक अगर मैं बात करूँ, स्टॉक मेरे को क्या देती थी, तो शहर में 8, 8.5, 9 स्टॉक देते। अगर मैं देखो, मेरी वही बात है, गाड़ी इंजन रमा नहीं हुआ है हाईवे के हिसाब से। जो प्रीवियस ओनर थे वो वसंत कुंज रहते थे और साइबर हब में उनकी ऑफिस थी। 10-12 किलोमीटर जाते थे, आते थे, गाड़ी खत्म, इतनी चलाते थे वो। तो इसका इंजन कह सकता हूँ मैं हाईवे के लिए रमा नहीं हो रखा है, क्योंकि इसकी मैंने ट्रिप भी नहीं करी है कोई अभी तक। तो सिटी में चलती है, इसलिए भाई माइलेज कम है। शहर में अगर ट्यूनिंग के बाद में माइलेज की कहूँ तो मेरे को दे भाई 9, 9.5। मतलब ट्यून के बाद भाई एवरेज बढ़ गई है? बढ़ती है, ट्यूनिंग के बाद बढ़ती है भाई। देखो, नॉर्मल चलाओगे आप, फुल एक्सेलरेट करोगे तो गाड़ी का इंजन पावर बढ़ी हुई है, एग्जॉस्ट खुला हुआ है, तो माइलेज कम होती है। अगर फुल एक्सेलरेट करो तो नॉर्मली आप चला रहे हो तो 1.5-2 किलोमीटर की शहर में बढ़ती है माइलेज, और हाईवे पे जाओ तो 3-3.5 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। मैनुअल से कह सकता हूँ भाई 3-3.5 किलोमीटर की कम की माइलेज है ऑटोमेटिक, बस यही है। तो शहर में मेरे को अभी दे रही है भाई 9.5-9, हाईवे पे जाऊँ तो 12-12। भाई ऐसा सुनते हैं कि ट्यून कराने के बाद एवरेज गिर जाती है गाड़ी की। भाई डीजल गाड़ी का मैं बताता हूँ, डीजल गाड़ी में बढ़ती है, पेट्रोल का मेरे को पता नहीं। देखो, ट्यून कराने के बाद पावर बढ़ जाती है गाड़ी की, वजन तो उतना ही रहता है गाड़ी का, तो जो पावर टू वेट रेशियो है वो कम हो जाता है, मतलब पावर जो है इनहेंस हो जाती है, गाड़ी जोर कम लेती है, तो गाड़ी तेल भी कम लेगी, इंजन पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी उठानी है, गाड़ी के पास बहुत ताकत है। ठीक है, मैं आपको उठा लूंगा आराम से, ये नहीं उठा पाएगा, इसमें पावर कम है। तो वही वाला सेंस होता है भाई, नॉर्मल साइंस होती है इस चीज़ के पीछे। तो प्यार से चलाते हो गाड़ी तो माइलेज बढ़ती है, पावर बढ़ जाती है। एग्जॉस्ट की आवाज़ अगर आपको सुननी होती है तो आप एक्सेलरेट ज़्यादा करते हो, उससे माइलेज भाई ऑब्वियसली ड्रॉप होती है। इसके पीछे नॉर्मल साइंस है, कोई और लॉजिक नहीं है इस चीज़ के पीछे। और भाई एग्जॉस्ट का आपने काम कराया हुआ है? हाँ जी, एग्जॉस्ट भाई डी कैट हो रखी है मेरी बस, और मैंने मफलर नहीं हटवाया क्योंकि डीजल गाड़ी है, बहुत ज़्यादा धुआं फेंकेगी, आवाज़ अच्छी करेगी नो डाउट, पर धुआं क्यों फेंकवाऊँ, अपना बम्पर क्यों काला करवाऊँ, मैं कहाँ पता, काली गाड़ी होती तो करवा लेता। तो मतलब यही है भाई, जैसे रन पे हूँ, आप यहाँ खड़े हुए हो और गाड़ी में ऐसे भगा के ला रहा हूँ, तो आवाज़ आपको अच्छी खासी जिप्सी टाइप की आवाज़ बहुत प्यारी सुनाई देती है। और मैं स्टार्ट करूँगा, आप पीछे खड़े हो गए तो बेस का भी आपको फर्क पता चलेगा कि गाड़ी में बेस आ रहा है। भाई वही स्टार्ट करो, दिखाते हैं वो। खड़े हो जाओ भाई। और ये भाई का चैनल है शुभम सांगवान के नाम से, भाई सब्सक्राइब करना है भाई को। अरे बिल्कुल भाई, थोड़ा बीच में आ जाओ और पास आ जाओ। आवाज आ रही होगी आपको, वो सीटी टाइप भाई आवाज। हाँ। बल्कि इसमें भाई परफॉर्मेंस वाइज मैंने जो कहते हैं अपना एयर फिल्टर परफॉर्मेंस का मैंने अभी नहीं लगवाया, स्टॉक ही है कंपनी का जो होता है, तो वो भी बदलवाने की सोच रहा हूँ। पावर तो नहीं बढ़ेगी पर गाड़ी जो है सांस अच्छे से लेगी, सांस अच्छे से छोड़ेगी, तो फायदा ही है उसमें गाड़ी का। बाकी यही है भाई। और भाई कुछ? भाई देखो, मॉडिफिकेशन मैंने कम करा रखी है, लेकिन मेरी गाड़ी आगे से डी क्रोम है, जो लाइट्स है, फॉग लाइट, टेल लाइट और हेडलाइट और ग्रिल, सब पे मैंने जो है फिल्म चढ़वा रखी है, तो ठीक ठाक लुक आ जाता है भाई। ब्लैक एंड वाइट का मेरे को सिल्वर और क्रोम से नफरत है, अगर गाड़ी सफ़ेद है तो, या भाई ब्लैक है तो बेसिकली। और पीछे की जो लाइट्स है उस पर भी मैंने वो स्मोक करा रखी है। और टायर स्टिकर्स लगवाए हुए हैं आपने? टायर स्टिकर्स लगवा रखे हैं भाई, बिल्कुल। ये नाम सोचा इसका ऐसे ही नाम रख लूँ मैं, पीछे डिग्गी में जो है नंबर प्लेट भी रखी हुई है इस नाम की। तो ठीक है भाई, ओवरऑल मेरे को सही लगा, लगवा लिया मैंने, क्योंकि लुक्स बढ़ जाती है ना, फिर टायर काले हैं मेरे, गाड़ी सफ़ेद है, तो लुक बढ़ जाती है। तो भाई ये था भाई का पूरा एक्सपीरियंस। थैंक यू भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू भाई आने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।